मोदी जी जब 2014 में चुन के चले आए थे तो कुछ लोगों ने कहा कि हम अवार्ड वापस कर देंगे, तो बहुत खराब आदमी आ गया है सरकार में, इसको तो नहीं जाना पड़ेगा। भाई ऐसा आदमी नहीं चाहिए हमको, इस आदमी को भेजो, अवार्ड वापस करो, ये दे दो, वो दे दो, तमाम चीजें आ गई। मोदी जी मई में चुने गए, अक्टूबर नवंबर में बाप रे ये आदमी देश को बर्बाद कर देगा, ये आदमी चाहिए नहीं। उससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी, केवल इस बात की संभावना हुई कि ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पार्टी ने केवल यह तय किया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे, तो लोगों ने यह कहा कि 200 लोगों ने एक लेटर लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन, बाप रे बाप ऐसा आदमी आ जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। ये कहानी एक दो नहीं है, ऐसी सारी कहानी बहुत सारी है। अभी नया शुरू हो गया, 2024 से पहले मोदी चुनाव में जाएंगे, उससे पहले एक नई कहानी शुरू हो गई है। लेकिन समस्या यह है कि इसके बीच में बैठे पहलवान जो हमारे चैंपियन है, जो तिरंगे को लेकर के पोडियम पे खड़े हुए, जिन्होंने जनगण मन गाया, उनको अब उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है और पहलवानों को समझ में नहीं आ रहा है। जनवरी में आए थे, सब ठीक था, किसी ने कुछ नहीं कहा, पूरा देश इनके साथ था। लेकिन अब कैसे बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे चैंपियंस पर देश सवाल उठा रहा है, इसका मौका आखिर कैसे किसको मिल गया? भाई क्या है ना कि कुछ लोग, प्राणियों की एंट्री जहां जैसे हुई, वो आंदोलन संदिग्ध हो गया, वो आंदोलन खतरे में पड़ गया। उन प्राणियों के नाम बहुत सारे हैं, दो चार के नाम हम बता देते हैं। राकेश टिकैत अगर किसी आंदोलन का समर्थन कर दिए, समझ लीजिए बेड़ा गर्क है, समझ लीजिए खेल खत्म है, समझ लीजिए उसके अधर में क्या है, आधार में क्या है और वो किसके खिलाफ है। स्वरा भास्कर अगर किसी आंदोलन के समर्थन में कह दें कि वाह वाह बहुत अच्छा हो रहा, समझ लीजिए स्वरा भास्कर, आपको याद है स्वरा भास्कर ने जनवरी में क्या कोई ट्वीट किया था पहलवानों के समर्थन में? क्या राकेश टिकैत ने समर्थन में कुछ कहा था जनवरी में? वो उस समय बेटे बेटियां नहीं थी क्या? अब कहानी एक तरफा एक जात की हो गई है, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की हो गई है। किसान आंदोलन में भी यही हो रहा था कि बीच में मोदी को रखकर एक पॉलिटिक्स, जाति विशेष की पॉलिटिक्स की गई, लगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में खेल हो जाएगा। खेल ये हुआ कि राकेश टिकैत अपने वार्ड में, जिस पंचायत में रहते हैं, वहां भी हार गए। उनके वार्ड में लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया। तो राकेश टिकैत जैसे लोग जब किसी आंदोलन को समर्थन दे देते हैं तो समझ लीजिए कहां तो हमारे पहलवानों की लड़ाई थी, अब ये एक राजनीतिक लड़ाई होकर के रह गई है। वहां पिछली बार जब राजनेता जनवरी में पहुंचे थे पहलवानों के पास, इन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। इस बार तमाम नेता वहां जाकर के भाषण देंगे। आप ये बताइए, बृजभूषण के खिलाफ इतना बड़ा पोस्टर लटकाए हैं पहलवान कि इतने मुकदमे हैं, वहां जाकर के पप्पू यादव कैसे भाषण देकर के चलाया? पप्पू यादव का कोई संत महात्मा है? महात्मा बुद्ध का अवतार है पप्पू यादव। उस देखिए कितना बड़ा महाबली बाहुबली रहा बिहार में। 90s के दशक में पप्पू यादव की कहानियां जाकर के पढ़ लीजिए। आप पप्पू यादव को बोलने दे रहे हैं उस स्टेज पर, आप कह रहे राकेश टिकैत क्या करके गए किसान आंदोलन में? आप देख लो भाई, आप राकेश टिकैत अगर आपके हीरो है। अरविंद केजरीवाल शीश महल लिए बैठे हैं, 5 लाख का टट्टी कह रहा हूं, कमोड, 5 लाख का कमोड लिए बैठे हैं भैया। बोले हमारा कमोड 5 लाख का है। वो आदमी का शीश महल का चारों तरफ चर्चा था, वो आदमी जाकर के आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाया किस पर? मोदी जी पर। अरे गजब है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप चैंपियन है, कुश्ती लड़ते हैं, अखाड़े में लड़ते हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है। और आप कैसे पहलवान है भाई? कोई आदमी आपका शोषण कर रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं पाए इतने सालों तक। उसको ब्याह में बुला रहे हैं, उसके फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, उसके बच्चे के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं। अब बाइट हो रही है, कुश्ती की बात कर रहे हैं। मैंने बृजभूषण साहब तो बहुत अच्छे आदमी है, इन्होंने जो कुश्ती को बहुत आगे तक लेकर के चले गए हैं, हमारी कुश्ती दुनिया में अब बहुत अच्छा कर रही है, मेडल भी हम लोग जीत रहे हैं, ये सब हो रहा था। अब बृजभूषण गलियाए पड़े हो, और गलिया रहे हो तो न्यायालय में लड़ो। चलो मैदान वहां आंदोलन के नाम पर भी लड़ रहे हो, ठीक है भाई, लड़ना चाहिए, हर किसी का डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन ये छुटभइयों को एंट्री क्यों दे रहे हो उसमें, जिनका कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो क्या बोलेंगे सबको पता है। अब अरविंद केजरीवाल भैया जानते हो 45 करोड़ का खाली घर बनाएंगे, 1 करोड़ का तो पर्दा लगा उनके घर में, 1 करोड़ का पर्दा लगे, बेचारे छुपे हुए थे, बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, आपने मौका दे दिया, वो जाके अपनी राजनीति चमकाए। अब आप ये बताइए, इस देश में हमारे यहाँ, आपके यहाँ, कहीं भी, जिस घर में भी बेटी पैदा होती है और उसकी बेटी अगर तेज भागती तो आदमी क्या कहता? उड़न परी, पीटी उषा बनेगी। और लड़का तेज दौड़ता है, लोग कहते थे मिल्खा सिंह बनेगा। पीटी उषा इस देश में बहुत बड़ा नाम है भैया। पीटी उषा के नाम पर लोग पढ़ के बड़े हुए हैं, हम लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं पीटी उषा के नाम के। उड़न पड़ी कहा गया उनको, और उनके साथ आपने क्या किया? महिला अधिकारों के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हो, और महिला जब गई उसके साथ वहां बदतमीजी हुई, धक्का मुक्की हुई। महिला नहीं है पीटी उषा, पीटी उषा के साथ कैसे बदतमीजी हो गई वहां पर? और वो तो आपसे बात करनी गई थी, आप ही की बात सुनने गई थी।
आप लोग महिला अधिकारों के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हो, महिला उत्पीड़न की लड़ाई लड़ रहे हो, अपने खिलाफ शोषण की लड़ाई लड़ रहे हो, और आपके खिलाफ बेड लेके कौन आ रहा है? सोमनाथ भारती। जानते हो सोमनाथ भारती पर आरोप क्या है? अपनी बीवी से मारपीट का। अपनी बीवी से मारपीट का केस चल रहा भाई साहब का, कुछ दिन जेल में भी रहे थे वो, और वो आदमी पलंग लेके। अब ऐसे ऐसे लोग जो खुद तमाम तरह के मामलों में उलझे हुए हैं, महिला उत्पीड़न और ये वो से जुड़े हुए हैं, वो लोग जब जाके वहां खड़े होंगे तो आंदोलन की विश्वसनीयता खतरे में पड़ेगी। और हाथ जोड़ के आपसे बजरंग भाई, आप जो कह रहे हो कि हम अवार्ड दे देंगे, देना लौटाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब उस अवार्ड के साथ कुछ और भी मिला होगा आपको, वो सब दे दो, सब दे दो तो बात है। ऐसे नहीं हवा में कि अवार्ड लिए दे दिया आपको, तो आपके लिए अब अवार्ड तो कुछ बचा ही नहीं, उसके साथ जो आया था वो ज्यादा जरूरी हो गया। तो अवार्ड भी दो और सब दे दो, लौटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस देश में ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि भाई इस चीज की कोई इज्जत नहीं है और अब हमें मेडल नहीं चाहिए, लौटा दीजिए, खत्म करिए। और लड़ना ही है तो सीधा लड़ो, जाति के ही नाम पर आप लोगों को हरियाणा से चुनाव लड़ना है। और सुनिए भाई साहब, बुरा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन कह देता हूं, पहलवानी में पहलवानी की उम्र होती है ना। बजरंग आप हैं 30 साल के, साक्षी मलिक हैं 30 साल की, विनेश हो गई 29 साल की। मेल पहलवानों की उम्र जो लड़ने लायक होती है वो 30 साल तक अच्छी होती है, मतलब माना जाता है 30 साल का मेल पहलवान अच्छा होता है। 25 साल की स्त्री जो महिला होती है उसकी पहलवानी अच्छी मानी जाती है। तो पहलवानी में एज वैसे भी खत्म है आपका। और ये तो ऐसी बात हो गई भाई साहब कि गली क्रिकेट खेल रहा लौंडा सीधे ये कहेगा हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, नहीं हम कुछ और खेलेंगे। ये रणजी वंजी क्या होता है, बेकार की बात है। तेंदुलकर 40 की उम्र तक रणजी खेलते रहते भैया। भाई साहब क्रिकेट ऑफ गॉड हैं सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न हैं, 40 की उम्र में भी रणजी खेल रहे थे वो। तो तेंदुलकर को तो इस हिसाब से कहना ही नहीं चाहिए था, वो तो घर बैठ जाते, बोले साल के साल जो 4 साल पे वर्ल्ड कप होता वही खेलूंगा, नहीं और कुछ नहीं खेलूंगा। तो ये वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। और भाई साहब ये बताओ, हरियाणा में ही जो छोटे बच्चे हैं जो आपके पीछे हैं, जो आपको देखकर आगे बढ़ रहे हैं, उनका सपना है ओलंपिक खेलने का, वो क्या करेंगे? और आप तो कह रहे हो हम नेशनल खेलेंगे ही नहीं। तो ये तो बड़ी सही बात है, यूपीएससी का एग्जाम लौंडे दे नहीं और कहें हमें सीधे कलेक्टर, हमें तो जिला दो, हमें जिला में बैठाओ, हम तो डीएम बनेंगे। तो भाई साहब ये वाली व्यवस्था अगर है तो देश में ये वाली व्यवस्था और करा दो। मैं हवाई जहाज उड़ाना चाहता हूं, मुझे पायलट बनने का सपना है। मैं पढ़ा नहीं हूं वैसे पायलट की पढ़ाई, लेकिन हवाई जहाज मैं उड़ा लूंगा। मुझे बिठवा दो किसी प्लेन में, अब कैसे उड़ाता हूं मैं हवाई जहाज। नमस्कार।